हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के सभी 13 ज़िलों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि इनका गठन जो है कब हुआ था, इनका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, तहसील इनमें जो है कौन कौन सी है और प्रमुख विकासखंड जो इनमें हैं कौन से हैं। तो ये क्लासेज आपके लिए जो हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जो है वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीपीडीओ की, या कनिष्ठ सहायक हो गया आपका, पटवारी, लेखपाल या बंदी रक्षक हो गया, तो सभी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि सभी का जो है आपको पता है सिलेबस जो है एक जैसा है, तो ये क्वेश्चन जो है सभी के लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की। तो जो आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका जो है 1991 में जो है यह डिस्ट्रिक्ट आपका निर्माण हुआ था, यानी आप कह सकते हैं कि यह डिस्ट्रिक्ट आपका जो है बना था। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3090 वर्ग किलोमीटर आपका जो है इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या आपकी हो जाएगी 6,21,972। तो इतनी आपकी जो है यहाँ की जनसंख्या हो जाती है। प्रमुख तहसीलों की बात करें तो अल्मोड़ा हो गया आपका, विकियासेण हो गया, रानीखेत हो गया, धौला छिना हो गया आपका, शालदे हो गया, जैती हो गया, भनौली हो गया, द्वाराहाट हो गया, सोमेश्वर हो गया, चौखुटिया हो गया और सल्ट हो गया। तो ये प्रमुख यहाँ की तहसीलें हैं। अगर विकास खंड की बात करें तो ताड़ीखेत हो गया आपका, भिकियासैण हो गया, लमगड़ा हो गया, धौला देवी हो गया, शालदे हो गया आपका, भैंसिया छाना हो गया आपका, हवाल बाग हो गया, द्वाराहाट हो गया, ताकुला और चौखुटिया। तो ये प्रमुख यहाँ के जो हैं, और सल्ट, ये प्रमुख यहाँ के तहसीलें हैं। अगर हम अल्मोड़ा ज़िले की यहाँ पे बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका जो है समुद्र तल से जो है 1750 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और यह जो है कुमाऊं का लगभग जो है केंद्र में कोसी और सुयाल नदियों के मध्य आपका जो है स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे नोट करना है, इम्पोर्टेंट है। और 14वीं शताब्दी में जो आपका कत्यूरियों द्वारा यह जो है खगमरा किला भी यहाँ पे जो है बनाया गया था। तो ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। जो आपका खगमरा किला है ये आपका जो है यहाँ पे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट, अगर इम्पोर्टेंट यहाँ से बात करें तो 1892 में जो है इसे जिला मुख्यालय आपका बनाया गया था। यानी आप कह सकते हैं 1891 में तो इसका निर्माण हुआ था और 1892 में इसको जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालय यहाँ पे बनाया गया था। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो नेहरू जी थे वो आपके जो है अल्मोड़ा कारागार में जो है कुछ दिन तक यहाँ पे बंद हुए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका जो है एग्जाम में बन सकता है। अगर यहाँ से प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें, यानी जो प्रमुख स्थल होते हैं इनमें जो आपका होता है वीरणेश्वर मंदिर आपका जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वीरणेश्वर मंदिर। नेक्स्ट यहाँ से अगर बात करें तो एक और मंदिर है यहाँ पे रामशिला मंदिर, ये भी आपका जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नंदा देवी। तो नंदा देवी मंदिर भी आपका जो है अल्मोड़ा में स्थित है और ये जो है कुमाऊं की मध्यकालीन कला और उत्कृष्टता के लिए जो है प्रसिद्ध नंदा देवी परिसर में यहाँ पे जो है 3 देवालय स्थित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट आ जाता है जो आपका गणानाथ है, यह भी आपका जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी यहाँ से याद रखना है। अगर हम आगे बात करें तो जो आपका कटारमल का सूर्य मंदिर है ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कटारमल का जो है सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है। और एक और मंदिर यहाँ पे जो प्रमुख है ये आपका जो है चितई मंदिर यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। चितई मंदिर हो गया आपका, सोमेश्वर मंदिर हो गया आपका। अगर सोमेश्वर मंदिर की बात करें तो ये आपका जो है राजा सोमचंद ने जो है इस मंदिर का निर्माण यहाँ पे कराया था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपका बागेश्वर जिला है यह आपका जो है 1997 में आपका जो है स्थापित किया गया था, यानी 1997 में बना था। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2310, यानी आप मान सकते हैं 2310 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो 2,59,840 जो है इसकी जनसंख्या है। ठीक है, तो ये जो जनसंख्या है ये 2011 के डाटा के अनुसार है। आपको जो है अभी तक जो है 2011 का ही डाटा उपलब्ध है, तो इसी के अनुसार आपको यहाँ पे जो है आंसर करना है। अगर तहसील की बात करें तो बागेश्वर हो गया यहाँ का, कपकोट हो गया, गरुड़ हो गया आपका, कांटा हो गया, दुगना कुरी हो गया आपका, काफ़ी गैर हो गया,
तो ये प्रमुख तहसील यहाँ पे हैं। विकास खंड की बात करें, बागेश्वर हो गया, कपकोट हो गया और गरुड़ हो गया, तो ये प्रमुख तहसील यहाँ पे आपकी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये यहाँ से याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो आपका ये बागेश्वर है, ये जो है अल्मोड़ा से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे जो है बागेश्वर को ही जो है उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से ये भी नोट कर लेना है। तो जो आपका बागेश्वर है इसी को जो है उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि इसका नाम जो है यहाँ बागेश्वर कैसे पड़ा, तो इसका नाम बेसिकली जो है व्याघ्रेश्वर था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपका व्याघ्रेश्वर हो जाता है, इसका जो है प्राचीन नाम था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका जो है 1997 में इसको जो है जिला बनाया गया था और मानस खंड में जो गोमती और सरयू नदी के मध्य जो है नीलगिरी की स्थिति, इसी को जो है बागेश्वर कहा जाता है। ठीक है, तो मानस खंड में आप जो है गोमती और सरयू नदी के बीच आपका जो है बागेश्वर आपका होता है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर नेक्स्ट आ जाता है कि मानस खंड में जो है सरयू नदी है, जो सरयू नदी को क्या कहा जाता है, तो मानस खंड में सरयू नदी को जो है गंगा नदी आपका कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और नेक्स्ट आ जाता है कि गोमती नदी को जो है मानस खंड में क्या कहा जाता है, तो गोमती नदी को जो है यमुना कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। एक हो गया सरयू को गंगा कहा जाता है और गोमती को जो है यमुना कहा जाता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि अगर बागेश्वर की बात करें तो ये 9वीं शताब्दी में जो है कत्यूरी शासक जो भूदेव थे, इन्होंने जो है इनके जो है शिलालेख यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 9वीं शती के जो कत्यूरी शासक भूदेव थे, तो भूदेव के यहाँ पे जो है शिलालेख आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि बागेश्वर के जो प्रमुख स्थल होते हैं वो ये क्या क्या होते हैं, तो एक आ जाता है आपका प्रमुख स्थल की बात करें तो आपका जो बागनाथ मंदिर यहाँ पे जो है प्रमुख स्थल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद करना है। जो आपका बागनाथ मंदिर होता है ये बागेश्वर में स्थित है और गोमती और सरयू के संगम पर जो है यह मंदिर स्थित है। ठीक है, तो जो आपका बागनाथ मंदिर है ये आपका जो है एक क्या है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर है और ये आपका जो है गोमती और सरयू के संगम पर जो है स्थित है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है बागेश्वर से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो आपका यहाँ पे कौसानी हो जाता है। कौसानी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। तो जो आपका कौसानी है ये बागेश्वर से लगभग जो है 45 किलोमीटर की दूरी पे है और कोसी और गोमती नदियों के बीच यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर हम कौसानी की बात करें तो कौसानी को ही जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, और ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने कहा था कि जो आपका कौसानी है इसी को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया था, तो इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है आपका ये आ जाता है चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका गठन जो है आपका 1960 में हुआ था और इसका जो क्षेत्रफल है ये आपका जो है 7,692 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो लेकिन जो इसका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका जो है ये आपका जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। ये आपका क्षेत्रफल की बात करें तो 8,030 वर्ग किलोमीटर है, तो ये आपको यहाँ पे जो है करेक्शन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे जो है 3,91,114 जो है इसकी जनसंख्या आपकी हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या से तो लगभग क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो है क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है और गठन यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तहसील की बात करें तो चमोली, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली, पोखरी, गैरसैंण, घाट, आदिबद्री, ये आपके जो है प्रमुख तहसील यहाँ पे हो जाते हैं। अगर विकास खंड की बात करें कर्णप्रयाग हो गया, जोशीमठ हो गया, थराली, गैरसैंण, घाट, देवाल, दसोली और नारायणबगड़, ये आपके जो है प्रमुख विकास खंड यहाँ पे हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर यहाँ पे जो पंचबद्री हैं तो ये आपका जो है पंचबद्री भी यहीं पर स्थित है, यानी आपके जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पंचबद्री जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके होते हैं। तो पंचबद्री की बात करें तो पहला आता है आपका बद्रीनाथ, आपको जो है नोट कर लेना है। ठीक है, पहला आ जाता है आपका बद्रीनाथ। अगर दूसरे यहाँ पर पंचबद्री की बात करें तो दूसरा आ जाता है आपका आदिबद्री। ठीक है, और तीसरा आपका यहाँ पे आ जाता है भविष्य बद्री, भविष्य बद्री।
चौथा यहाँ पे आ जाता है आपका वृद्ध बद्री, और पांचवा आ जाता है आपका योग ध्यान बद्री। तो ये भी आपको ये जो है पांचों पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। ये आपके जो है 5 बद्री यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पंच केदार। तो पंच केदार की बात करें तो पंच केदार में बेसिकली ये जो है चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों डिस्ट्रिक्टों में हैं। तो इनको जो है हम अब कभी जो है अलग से टॉपिक में यहाँ पे जो है पंच बद्री हो गया, पंच केदार हो गया, तो इनको जो है अलग से टॉपिक में यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। और यहाँ से जो है पंच प्रयाग हो गया, तो ये भी जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये यहाँ पे मेन जो है पंचबद्री जो है आपका जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से याद रखना है। अगर यहाँ की इम्पोर्टेंट जो आपके स्थल होते हैं उनकी बात करें तो ये इम्पोर्टेंट स्थल आपके जो है यहाँ पे एक तो आपका जो है गैरसैंण हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका गैरसैंण है ये आपका जो है चमोली जिले में स्थित है, और गैरसैंण जो है चमोली में स्थित गढ़वाल और कुमाऊं के बीच का जो है केंद्र है, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं, और गढ़वाल और कुमाऊं के बीच का केंद्र जो आपका गैरसैंण चमोली जिले में आपका जो है स्थित होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो गैरसैंण है ये जो है चाय के बागानों के लिए यहाँ पे जो है प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है। चाय के बागानों के लिए जो है गैरसैंण आपका जो है प्रसिद्ध यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करें हम तो यहाँ पे जो है चमोली जिले में जो है नंदा देवी शिखर आपका जो है यहाँ पे है, चमोली जिले में है, जिसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर आपकी जो है हो जाती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से जो है। और भारत का जो है सर्वोच्च जो है दूसरा शिखर आपका जो है यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा दूसरा शिखर की बात करें तो ये आपका जो है नंदा देवी शिखर हो जाता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर यहाँ पे हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट। तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका गठन जो है आपका 1997 में हुआ था, और इसका क्षेत्रफल जो है आपका 1955 वर्ग किलोमीटर के आसपास यहाँ पे हो जाता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका जो है 1766 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। 1766 वर्ग किलोमीटर जो है इसका ओरिजिनल क्षेत्रफल है। तो देखिए यार, कई बुकों में जो है अलग अलग प्रकार से दिया गया है। तो अगर हम जो हमारी बुक है परीक्षावाणी उसकी बात करें तो वहाँ से जो है इसका क्षेत्रफल जो है 1766 वर्ग किलोमीटर जो है दिया गया है, ठीक है। तो आपको जो है बेसिकली अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 1766 पे ही आप जो है आंसर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका जनसंख्या। तो जो आपकी जनसंख्या है ये आपकी जो है 2,59,315 के आसपास यहाँ पे जो है जनसंख्या हो जाती है। जनसंख्या तो वैसे बेसिकली आपको जो है पूछेगा नहीं। अगर तहसील की बात करें तो प्रमुख तहसील जो है चंपावत हो गया आपका, पाटी हो गया, पूर्णागिरी हो गया, लोहाघाट हो गया, और बाराकोट, ये आपका जो है प्रमुख तहसील जो है चंपावत की हो जाती है। विकास खंड की बात करें तो चंपावत हो गया आपका, लोहाघाट हो गया आपका, बाराकोट हो गया, और आपका जो है पार्टी यहाँ पे जो है ये आपके प्रमुख तहसील यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से जो है याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अगर चंपावत की बात करें तो चंपावत आपका जो है अगर बना था तो आपका ये है 15 सितंबर 1997 को जो है इसको जो है एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जो है रूप दे दिया गया था, यानी डिस्ट्रिक्ट आपका जो है बनाया गया था। अगर चंपावत की बात करें तो ये जो है भगवान विष्णु के जो है अवतार की शिला के जो है कानदेव बानर राज बाली द्वारा जो है स्थापित बालेश्वर मंदिर यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। कुमाऊं के लोक देवता जो गोरिल के आश्रम है यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर चंपावत के प्राचीन नाम की बात करें तो जो आपका चंपावत का प्राचीन नाम है वो आपका जो है कुरमू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि चंपावत का जो है प्राचीन नाम क्या है, तो ये आपका जो है कुमू या कुरमू आपका जो है हो जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो जो आपका काली नदी के होने के कारण ही इसे जो है कुमू काली भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को जो है कुमू काली भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपका जो है आप इसको जो है नोट जरूर कीजिए। आपके जो है एक प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए, आप जो है उसमें इन सभी चीज़ों को नोट कीजिए। जो भी मैं आपको जो है बता रहा हूँ यहाँ से, तो आप जो है उसको नोट अवश्य करिए, ठीक है। ये सभी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। अगर हम जैसे आपको पता है जो आपके बद्री प्रसाद पांडे जी हैं, उन्होंने जो है एक प्रमुख बुक यहाँ पे लिखी है जो कि आपका कुमाऊं का इतिहास है। उनके अनुसार जो है चंपावत जो है आपका ऊंचे पर्वत पर जो है, चंपावत के जो है ऊंचे पर्वत पर जो है क्रांतेश्वर महादेव भी स्थित होते हैं, ठीक है। यानी क्रांतेश्वर महादेव हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको क्रांतेश्वर महादेव, ठीक है। बद्री प्रसाद जी ने ये अपनी जो है कुमाऊं का इतिहास बुक में आपका जो है दिया गया है,
तो ये भी आपको यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ से कि चंपावत के जो है प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या हो जाते हैं, ठीक है, यानी आपके जो है मंदिर वगैरह यहाँ पे क्या हो जाते हैं। तो एक जो है चंपावत में आ जाता है आपका बालेश्वर मंदिर, ठीक है। तो बालेश्वर मंदिर जो है आपका चंपावत का जो है सर्वश्रेष्ठ मंदिर, या कह सकते हैं आप जो है काफ़ी पॉपुलर मंदिर है। और जो आपका बालेश्वर मंदिर है, इसी में जो है आपकी जो भगवान शिव की मूर्तियां यहाँ पे जो है स्थापित हैं, और कई अन्य मूर्तियां भी यहाँ पे जो है स्थापित हो रहती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का जो है निर्माण आपका जो है 1272 ईस्वी में जो है चंद राजाओं ने कराया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था, चंद राजाओं ने कराया था। कब कराया था, 1272 ईस्वी में आपका जो है कराया था। तो ये सभी टॉपिक आपको जो है यहाँ पे याद रखने हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्रांतेश्वर महादेव की बात करें, तो जो आपका क्रांतेश्वर महादेव है, ये आपका जो है ऊंचे पर्वत शिखर पर जो है यह मंदिर आपका जो है स्थित है, और इसे जो है कूर्मापद भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका क्रांतेश्वर महादेव था, इसी को जो है कूर्मापद भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है चंपावत की बात करें तो आपका जो है नागनाथ यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नागनाथ की बात करें तो ये आपका जो है काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर में आपका जो है यहाँ पे शिल्प जो है बहुत जो है ज़्यादा शिल्प कला आपकी जो है इस मंदिर में आपकी जो है देखी जाती है। तो ये भी यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका घटोत्कच का मंदिर भी यहाँ यहीं पर जो है आपका स्थित हो जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं घटोत्कच मंदिर। तो ये भी आपका जो है चंपावत में आपका जो है स्थित होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे चंपावत की बात करें तो बाणासुर जो है आपका, बाणासुर का किला जो है आपका यहाँ पे चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है अगर लोहा घाट की बात करें तो लोहा घाट भी जो है आपका यहीं पे स्थित हो जाता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपका जो है यहाँ पे चंपावत डिस्ट्रिक्ट से थे। नेक्स्ट आ जाता है आपका देवीधुरा। तो देवीधुरा की बात करें तो ये भी आपका जो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है स्थित हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अभी जो है हम जो है उत्तराखंड के बारे में एक शॉर्टकट के रूप में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे जो मैं आपको जो है एक प्रॉपर जो है डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे जो है एक वीडियो यहाँ पे आएगी, यानी डिस्ट्रिक्ट सीरीज के रूप में आपको वीडियो यहाँ पे आएगी। तो आपको जो है पहले तो ये नोट कर लेने हैं जो बेसिक सी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज पे जाएंगे, तो वहाँ पे जो है आपको कुछ भी जो है यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट आ जाता है आपका देहरादून। तो देहरादून की बात करें तो इसका गठन जो है आपका 1817 ईस्वी में हुआ था, और जो है इसे जो है अगर बात करें तो इसका आकार जो है द्रोण जैसा है, ठीक है, यानी द्रोण जैसा है, इसीलिए इसको जो है देहरादून यहाँ पे कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे नोट कर। अगर हम देहरादून के क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका जो है 3088 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। ये जो है 3088 वर्ग किलोमीटर जो है देहरादून का क्षेत्रफल हो जाता है। अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 16,95,860 जो है यहाँ की जनसंख्या हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपकी 2011 के डाटा के अनुसार यहाँ पे हो जाती है। अगर प्रमुख तहसीलों की बात करें, चक्राता हो गया आपका, विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, त्यूणी, डोईवाला और कालसी, ये आपके जो है प्रमुख तहसीलें यहाँ पे हो जाती है। विकासखंड की बात करें तो चक्राता हो गया आपका, रायपुर हो गया, सहसपुर, डोईवाला, कालसी और विकासनगर। तो ये आपकी जो है प्रमुख विकासखंड यहाँ पे हो जाती है। अगर हम देहरादून की बात करें तो देखिए यह आपका जो है 1975 में जो है गढ़वाल मंडल में आपका जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो गढ़वाल मंडल का यह भाग जो है 1975 में जो है गढ़वाल मंडल का भाग बना था। इससे पहले ये आपका जो है 1817 में जो है आपका ये जब इसका निर्माण हुआ था तो ये आपका जो है मेरठ मंडल के अंतर्गत आपका आता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है देहरादून से बनते हैं, क्योंकि आपको पता है जो उत्तराखंड की राजधानी है वह भी आपका जो है देहरादून में हो जाती है। तो यह भी माना जाता है कि जो आपके आचार्य द्रोण थे उनका जो है यानी आपके जो आचार्य द्रोण थे उनका यहाँ पे जो है आश्रम था, इसीलिए इसको जो है यहाँ पे देहरादून के नाम से जाना जाता है, या द्रोण घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो आपका जो 1699 में आपका जो है जो पंजाब से आए गुरु राम राय जी थे, उन्होंने यहाँ पे जो है एक गुरुद्वारा बनाया था जो आज जो है नगर का केंद्र है। तो हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे जो है डेरा डाला था, ठीक है। तो इसी कारण जो है यहाँ पे जो है इसको जो है देहरादून नाम से जो है प्रचलित यहाँ पे जो है हुआ है, यानी आपका जो है ये देहरादून नाम से जो है प्रचलित था, और इसी को जो है बाद में यहाँ पे देहरादून कहा गया था। तो यह भी आपका जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है।
नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करें तो जो आपके प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ पे एक प्रमुख स्थल आपका जो है गुच्चू पानी जो आपका जो है यहाँ पे प्रमुख स्थल आपका जो है हो जाता है। यह जो है देहरादून से करीब जो है 8 किलोमीटर की दूरी पे जो है स्थित है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्लेस है ये आपका जो है गुरु राम राय दरबार साहिब यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आता है, जो एग्जाम में जो है बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि टपकेश्वर महादेव का मंदिर जो है कहाँ पे है। तो जो आपका टपकेश्वर महादेव है ये आपका जो है देहरादून में आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर यहाँ पे लक्ष्मण सिद्ध की बात करें तो यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। चंद्रबन्नी की बात करें तो यह आपका जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क भी आपका जो है आपको पता है इसका जो आपका क्षेत्रफल होता है वो आपका जो है 820.42 वर्ग किलोमीटर जो है इसका यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये भी आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका जो है 1983 में आपके जो है 3 वन्य जीव अभ्यारण्य थे, इनको जो है मिला के बनाया गया था। ठीक है, तो वो 3 वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, पहला आ जाता है आपका मोतीचूर, दूसरा आ जाता है आपका चीला और तीसरा आ जाता है आपका राजाजी। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के जो है आपका ये आपके वन्यजीव अभ्यारण्य थे, इन्हीं को मिला के जो है आपका यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क आपका जो है बनाया गया था। अगर राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो इसका नाम जो है आपके जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे जो आपके कौन थे, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य जी। ठीक है, यानी आपको याद रखना है जो आपके राजगोपालाचार्य जी थे इन्हीं के नाम पे जो है इस नेशनल पार्क का नाम जो है राजाजी नेशनल पार्क रखा गया था। तो ये आपके जो है देहरादून से इम्पोर्टेंट जो है कुछ चीज़ें थी, ये मैंने आपको बताई। आगे जो है हम जब भी हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज इसकी करेंगे यानी पर्टिकुलर जो है देहरादून के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है आपको इसके बारे में आपको जो है डिटेल से इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। अगला डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाता है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये आपका जो है 1988 में इसका निर्माण हुआ था। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आपका इसका क्षेत्रफल जो है 1960 वर्ग किलोमीटर आपका जो है हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये जो है एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जो आपका अगर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है आपका 2360 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो 1960 नहीं है, 2360 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, ये आपका जो है परीक्षावाणी बुक में आपका दिया गया है कि 2360 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। तो जो है मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारी बुकों में जो है अलग अलग डाटा यहाँ पे जो है दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनसंख्या। जनसंख्या की बात करें तो आपका जो है यहाँ पे आ जाता है 19,27,029 यहाँ पे जो है जनसंख्या हो जाती है। ठीक है, ये आपका जो है 2011 के डाटा के अनुसार यहाँ पे हो जाती है। प्रमुख तहसील की बात करें हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, आपका जो लक्सर हो गया आपका, और नारसन यहाँ पे जो है प्रमुख तहसील हो जाती है। विकास खंड की बात करें रुड़की हो गया आपका, भगवानपुर हो गया आपका, लक्सर हो गया आपका, नारसन हो गया, बहादराबाद हो गया और खानपुर। तो ये आपके जो है प्रमुख यहाँ पे विकासखंड हो जाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है ये आपका जो है 28 दिसंबर 1988 को बना था। ठीक है, 28 दिसंबर 1988 को जो है इसका निर्माण हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपके जैन ग्रंथ के अनुसार जो है 1000 वर्ष पूर्व जो है प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ ने जो है यहाँ पे रहकर तपस्या की थी। ठीक है, तो जो आपके भगवान आदिनाथ थे उन्होंने यहाँ पे जो है तपस्या करी थी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो अकबर के जो इतिहासकार थे अकबर काल में, जो आपके अबूज फजल, ये आपके जो है आईने अकबरी में लिखता है कि माया के हरिद्वार के नाम से जानी जाती है, यानी माया ही जो है हरिद्वार के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ से आ जाता है कि गोरखों के शासनकाल में जो हरिद्वार था ये दासों का बिक्री केंद्र बन गया था। ठीक है, यानी आपके जो दास होते थे ये दासों का बिक्री केंद्र आपका जो है हरिद्वार में बन गया था। ठीक है, गोरखों के शासनकाल में। तो ये भी यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपका प्रमुख यहाँ पे जो स्थल होते हैं ये आपके जो हैं, एक तो आ गया आपका हर की पैड़ी। ठीक है, ये आपका जो है हरिद्वार में है। नेक्स्ट आ जाता है आपका माया देवी मंदिर, ये आपका जो है हरिद्वार में है। भैरव मंदिर आपका जो है
ये हरिद्वार में है। नारायण बली मंदिर ये आपका जो है हरिद्वार में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने जो है 1915 और 1927 के बीच जो है यहाँ पे 1927 में यहाँ पे जो है हरिद्वार की यात्रा करी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ की बात करें तो जो आपका यहाँ पे रुड़की है, रुड़की आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रुड़की की बात करें तो रुड़की में ही आपका जो है उत्तराखंड का जो उत्तराखंड में एकमात्र जो आईआईटी है ये आपका जो है रुड़की में है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जो आपका रुड़की में आईआईटी बना था ये आपका जो है 1847 में आपका जो है बना था, और एशिया का प्रथम जो है इंजीनियरिंग कॉलेज आपका जो है ये बना था, ठीक है। 1847 में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज बना था और ये आपका जो है रुड़की में बना था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपके जो है हरिद्वार से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला जो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है आपका, ये आपका जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ठीक है। तो नैनीताल की बात करें तो ये आपका जो है 1891 में जो है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जो है निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर इसके नैनीताल के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो ये आपका जो है 4251 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो परीक्षावाणी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 4251 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जनसंख्या तो खैर आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि जो है ये आपके काफ़ी पुराने आंकड़े हैं, लेकिन हो सकता है अगर पूछ ले तो आपका जो है यहाँ पे जनसंख्या की बात करें 9,55,128 जो है यहाँ की जनसंख्या हो जाती है। तहसील की बात करें तो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, धारी, कोसिया, कुटौली, आपका जो है बेताल घाट, लाल कुआं और कालाढूंगी ये आपकी जो है प्रमुख तहसीलें हो जाती है। विकासखंड की बात करें हल्द्वानी हो गया आपका, भीमताल हो गया, रामगढ़, कोटाबाग, रामनगर, बेताल घाट, ओखल कांडा और धारी आपकी जो है ये प्रमुख यहाँ की विकासखंड हो जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर नैनीताल की हम बात करते हैं तो इसको जो है झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपको जो है ये नोट कर लेना है, जो आपकी झीलों की नगरी होती है इसी को जो है हम नैनीताल भी कहते हैं, ठीक है। यानी नैनीताल को जो है झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो है नैनी झील यानी नैनीताल है, ठीक है। जो आपका नैनीताल है यहाँ पे नैनी झील को ही जो है नैनीताल यहाँ पे कहा जाता है, यानी झील का मतलब होता है ताल। और इसकी लंबाई की बात करें तो जो आपके नैनी झील की लंबाई है ये आपकी जो है 1500 मीटर यहाँ पे चौड़ी है और 510 मीटर यहाँ पे जो है 1500 मीटर आपकी जो है लंबी हो जाती है और 510 मीटर यहाँ पे जो है चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो प्रमुख दार्शनिक स्थल की बात करें तो यहाँ पे जो है आप एक आ जाता है आपका नैना देवी मंदिर। तो जो आपका नैना देवी मंदिर है ये भी आपका जो है नैनीताल में हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो आपका जो नैना पीक है ये यहाँ का जो है प्रमुख स्थल है, यहाँ पे भी आपको जो है ये याद रखना है, ठीक है। जो आपका नैना पीक है नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आपको जो है यहाँ पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्नो व्यू, ठीक है। तो जो आपका स्नो व्यू है ये भी जो है नैनीताल का जो है प्रमुख जो है शिखर है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो आपकी स्नो व्यू की ऊंचाई है ये आपकी जो है 2270 मीटर आपकी हो जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नैना झील, ठीक है। तो नैना झील की बात करें तो नैना जैसा आपको पता है नैन, नैन का मतलब क्या होता है आँख, यानी ये आँख की आकृति वाली झील है, इसी को जो है नैना झील यहाँ पे कहा जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है ये आपका जो है नलताल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका नलताल है ये भी आपका जो है यहाँ पे नैनीताल में होता है। और जो नलताल है ये आपका जो है कमल के लिए जो है काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो है कमल जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और जो है नलताल को ही जो है कमलताल कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कमलताल के नाम से जो है किसे जाना जाता है या नलताल के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो जो आपका भीमताल है ये भी आपका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाता है। तो जो आपका भीमताल है ये आपका जो है नैनीताल से करीब जो है 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह आपका जो है एक झील है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैंची धाम, ठीक है, कैंची धाम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप नैनीताल के जो प्रमुख स्थल हैं इनमें एक आ जाता है आपका कैंची धाम। तो ये भी आपका जो है यहाँ पे प्रमुख है और यहाँ पे जो है 15 जून को यहाँ पे जो है एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है, 15 जून को।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे एक जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका जो है यहाँ से नैनीताल से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जैसा कि आपको पता है ये आपका जो है 1936 में बना था। यह जो है जो भारत के जनरल गवर्नर थे वहाँ उस टाइम पे जो सर हेली थे, उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम जो है सर्वप्रथम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। बाद में इसी का नाम जो है चेंज करके जो है जो जिम कार्बेट थे वो आपके जो है महान प्रकृति प्रेमी थे, उन्हीं के नाम पे जो है इसको जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका जो है यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क था ये जो है 1957 में चेंज करके रखा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। पहला नाम इसका जो है हेली नेशनल पार्क था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। दूसरा नाम इसका जो है रामगंगा नेशनल पार्क था। रामगंगा नेशनल पार्क जो है स्वतंत्रता के बाद आपका रखा गया था। आप मान सकते हैं कि 1947 के करीब जो है इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था, और 1957 में जो है फिर इसका नाम चेंज करके जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका जो है रखा गया था। तो ये भी यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला आ जाता है यहाँ पे जो प्रमुख स्थल है ये आपका जो है एक काला ढूंगी यहाँ पे जो है प्रमुख स्थल हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका काला ढूंगी की बात करें तो ये आपका जो है नैनीताल से जो है करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और जिम कार्बेट का यहाँ पे जो है संग्रहालय आपका जो है उपस्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका घोड़ा खाल। तो घोड़ा खाल भी जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो नैनीताल से जो है करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे ये घोड़ा खाल है, और यहाँ पे जो है प्रमुख जो घोड़ा खाल है ये जो है ग्वाल देवता का मंदिर के लिए यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ग्वाल देवता का मंदिर जो है आपका घोड़ा खाल में है, और ये आपका जो है नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है आपका काठ गोदाम, ठीक है। तो जो आपका काठ गोदाम है ये भी आपका जो है नैनीताल में हो जाता है, और कुमाऊं क्षेत्र का जो है एक प्रमुख रेलवे स्टेशन आपका हो जाता है, ठीक है। प्रमुख रेलवे स्टेशन यानी कुमाऊं का जो है प्रथम रेलवे स्टेशन ये आपका जो है काठगोदाम ही है, और इसको जो है 1884 में आपका जो है स्थापित करा गया था। तो ये भी आपको जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपका काठगोदाम है इसी को जो है कुमाऊं का प्रवेश द्वार आपका माना जाता है, ठीक है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार यानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार की बात करें तो ये आपका जो है काठगोदाम हो जाता है। अगला पॉइंट जो यहाँ से आता है आपका कि जो आपका यहाँ पे हल्द्वानी हो जाता है। हल्द्वानी भी आपका जो है नैनीताल में स्थित है, और अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो यह जो है उत्तराखंड राज्य का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक नगर आपका जो है कहा जाता है, ठीक है। हल्द्वानी को जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर यह आपका जो है कहा जाता है। और अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी को जो है हल्द्वानी कहा जाता है, यानी यहाँ पे जो है जो आपके हल्दी होते हैं, हल्दी के पेड़ जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते थे, तो इसी के कारण जो है इसका नाम जो है प्राचीन नाम हल्दुवनी आपका जो है हल्दुवनी था, और इसी को जो है वर्तमान नाम जो है हल्द्वानी आपका जो है दिया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो आपका हल्द्वानी नाम था ये आपका जो है कमिश्नर विलियम टेल ने आपका दिया था, ठीक है। तो जो आपके विलियम टेल थे उन्होंने जो है इसका नाम जो है हल्द्वानी यहाँ पे रखा था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपके कमिश्नर रेमजे थे उन्होंने यहाँ पे जो है अनेक नहरों का निर्माण कराया था, ठीक है। तो जो आपके रेमजे थे इन्होंने जो है अनेक नहरों का निर्माण यहाँ पे करवाया था, नहरों का निर्माण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ये भी आपको यहाँ से नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो यह आपका जो है हरिद्वार के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका होती है, ठीक है। पहली अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ी नगर पालिका कौन सी है तो ये आपकी जो है हरिद्वार आ जाती है। दूसरी बात करें तो ये आपकी जो है हल्द्वानी हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना, दूसरी जो है हल्द्वानी सबसे बड़ी नगर पालिका यहाँ पे हो जाती है। अगर यहाँ के प्रमुख स्थल की बात करें तो एक और यहाँ पे आ जाता है जो नैनीताल में मुक्तेश्वर, ये आपका जो है प्रमुख स्थल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और जो आपका मुक्तेश्वर है ये आपका जो है 1890 में जो है भारतीय पशु चिकित्सा शोध केंद्र यहाँ पे जो है बनाया गया था, ठीक है। तो 1890 में भारतीय, आप जो है पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, तो यहाँ पे आपका जो है बनाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्थल जो आपका रामगढ़ हो जाता है, ठीक है। तो जो आपके रामगढ़ की बात करें तो यह जो है मुक्तेश्वर के पास में ही है, और जो है यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा फल यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये रामगढ़ जो है ये फलों के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है आपके सेब हो गए, नाशपाती हो गए, इस प्रकार के यहाँ पे जो है पेड़ पौधे
होते हैं और यहाँ से जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी आपका जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें रामगढ़ की, तो रामगढ़ की बात करें तो महादेवी जो वर्मा थी, जो आपकी महान कवयित्री थी, जो महादेवी वर्मा का संग्रहालय भी यहाँ यहीं पे जो है आपका स्थित हो जाता है, ठीक है। तो जो रामगढ़ में आपका जो है महादेवी वर्मा जी थी, इनका जो है संग्रहालय यहाँ पे उपस्थित है। नेक्स्ट आ जाता है नैनीताल में ही जो एक प्रमुख नगर है रामनगर, ठीक है। तो रामनगर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रामनगर की बात करें तो यह आपका जो है कार्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है, इसके जो है काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। तो कार्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है ये आपका जो है ढिकाला हो जाता है, ठीक है। तो ढिकाला से जो है कार्बेट नेशनल पार्क का जो है यहाँ पे प्रवेश द्वार है और ये आपका जो है रामनगर नगर पालिका क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर नैनीताल की ही बात करें तो जो आपका गाड़जिया हो जाता है, ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाड़जिया जो है रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है रानीखेत मार्ग पर स्थित है, ठीक है, यानी रानीखेत मार्ग पर, ठीक है। तो रानीखेत मार्ग पर ये स्थित है और यहाँ पे जो है गाड़जिया क्या है, गाड़जिया देवी मंदिर एक यहाँ पे स्थित है, ठीक है। कोसी नदी में आपका जो है गाड़जिया देवी मंदिर स्थित है, कोसी नदी में गाड़जिया देवी मंदिर आपका जो है स्थित यहाँ पे हो जाता है। और गाड़जिया के पास जो है ढिकुली में जो है कत्यूरियों की राजधानी थी और ढिकुली से जो है बौद्धकालीन मूर्तियाँ भी पाई गई है, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि जो ढिकुली है यहाँ पे जो है आपका बौद्धकालीन मूर्तियाँ पाई गई थी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो ये जो दोस्तों हमने पहला पार्ट देखा, इसमें जो है हमने 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर किए हैं। उम्मीद है आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जो है कोई भी क्वेश्चन आपका बचता है तो आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपका जो है वीडियो आपको कैसी लगी या आपको जो है किस प्रकार का और भी यहाँ पे जो है क्या परिवर्तन मुझे इसमें जो है करने चाहिए। और आगे जो आपके यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं तो इनको जो है हम दूसरे पार्ट में यहाँ पे जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।